नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल क्लासेस पर। और मैं आपका दोस्त साथी और सचिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपकी जब से आई है बुक गणित मंजरी, आपको कर दिया है परेशान और आपके सॉल्यूशन के लिए ले जाऊँ मैं पहले वाला चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कैसे कराऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा और आपका करवाऊंगा मैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर सारे 7 चैप्टर तक पार्ट 1 कराऊंगा। आपको हर वीडियो देखनी है, मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आपके सहयोग से मैं वीडियो बना पाऊंगा, तो आपसे आशा करता हूं कि आप लोग सब मुझे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आते हैं हमारे चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। सबसे पहले पूछते हैं सर जी ये कोऑर्डिनेट होता क्या है। हमने क्या किया था, मैं बताना चाहूंगा कि आपने क्या किया, आप अपने उस पर आओगे, आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है, जो भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड आपके दे रखे सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे और इक्वेशंस क्या होती है वही बता रहा हूँ। आपके टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोनोनोमियल टर्म्स जिसमें एक टर्म होता है, मोनोनोमियल टर्म्स जिसमें एक टर्म होता है, मोनोनोमियल टर्म एक होता है जिसमें से मान लो 4x हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। बाइनोमियल टर्म में क्या होता है, बाइनोमियल टर्म में क्या होता है, आपके 2 टर्म होते हैं, जैसे 3x + 5 दे दिया, ठीक है, 7y + 3 दे दिया। अब तीसरा होता है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में क्या होता है, आपके टर्म होते हैं, ये ट्रिनोमियल टर्म होता है इसमें 3 टर्म हो गए, 3x + 2y + 5, ये आपके ट्रिनोमियल हो गए, आपके टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपकी इक्वेशन कितने टाइप की होती है। आपको बता दूं इक्वेशन कितने टाइप की होती है जो हम पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, आपको वेरिएबल्स बता चुका हूँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, इक्वेशन 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी एक ax + b है, ठीक है। अब जो b है इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या कहेंगे बच्चा, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। और जो a है वो किसका कोफिशिएंट है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x कहा जाएगा, a इज कोफिशिएंट ऑफ x कहा जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको ax² + bx + c कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी लीनियर हो गई, दूसरी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें पूरा आपका एक चैप्टर है 10th क्लास में, आपको ये तब भी पता होना चाहिए क्योंकि अब 9th का ग्रेड है जो आपका बढ़ चुका है, 11th 12th तक आपका ग्रेड जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर c क्या हो गई मेरी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और जो x का कोफिशिएंट क्या हो गया b, और x² का कोफिशिएंट क्या हो गया a, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया a, x का कोफिशिएंट हो गया b और c हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको 5x² + 3x + 6 है, तो सर जी आपका हो गया, सर जी 6 क्या आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, x का कोफिशिएंट क्या हो गया 3 हो गया, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया सर जी 5 हो गया, ये आपके तीनों हो गए। इसके बाद क्या आता है हमारे आगे क्यूबिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे मतलब जिसकी 3 पावर होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है 3 डिग्री होती है। सबसे बड़ी डिग्री क्या है, देखो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है x की 3 है, तो इसे बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एक होती है 4, सबसे बड़ी पावर 4, इसे बोलते हैं बायोक्वाड्रिक। क्या बोलते हैं, बायोक्वाड्रिक इक्वेशन, बायोक्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, इसे ये बोला जाता है, ठीक है। अब क्या आता है, इसको ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ, हम आते हैं थोड़े ग्राफ पे। हमने 9th क्लास में ग्राफ पढ़ा था, हाँ जी सर पढ़ा था, हमने ग्राफ पढ़ा था। ये मेरा ग्राफ है, मान लीजिए मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब आ जाइए इसके पॉइंट को, ये पॉइंट होता था x, ये होता था x-, ये होता था y और ये होता था y-। इसके 4 क्वाड्रेंट होते थे, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। अब जो यहाँ पर है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखो ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये आपका है 0 0, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है, ओरिजिन बोला जाता है। इसमें देखो 2 कोफिशिएंट होते हैं, देखो आपका ऐसा बन रहा है, ये इसमें x का कोफिशिएंट हो गया और एक y का कोफिशिएंट हो गया। तो हम जो x वाले का पहले लिखते हैं, x का पहला आता है और दूसरा आता है y, और जो x y के कोफिशिएंट होते हैं इसे बोलते हैं कार्टेज प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेन प्लेन बोला जाता है, कार्टेन प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं,
ये मैं अभी आपको डेफिनेशन भी शेयर करूंगा। कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमारे माइनस होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, माइनस प्लस होता है। देखो दिख रहा है ना, एक्स का माइनस है और वाई का प्लस है, और यहाँ पर क्या है, वाई का माइनस और एक्स का प्लस। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में एक्स वाई की वैल्यू होती है, बताते हैं। अब नेक्स्ट पोज पे चलता हूँ, इसको बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस हैं, यहाँ पर दोनों माइनस, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस। यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आपको यहाँ पर आपको 5 और 3 प्लॉट करना है। आप लोगों सोचिए दोनों पॉजिटिव है। मान लीजिए मेरा एक्स का, पहले वाला किसका पॉइंट होता है, एक्स का, दूसरा वाला क्या होता है, वाई का। तो ये जो ओरिजिनल है, यहाँ से हम क्या जाएंगे, पहले एक्स की पॉइंट, तो ये एक्स की लाइन को क्या कहते हैं, एक्स वाली जो लाइन है, एक्स वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, लेटी हुई लाइन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। और जो आपकी खड़ी हुई लाइन है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब जो एक्स का पॉइंट है, पहले वाला एक्स का पॉइंट है 5 है, 1 2 3 4 5, सर जी 5 आ गया। वाई का पॉइंट है 3, पॉजिटिव है तो इधर आएगा 1 2 3, इधर आएगा। तो यहाँ पर हमें ग्राफ हमारा यहाँ पर आके मिल जाएगा। तो ऐसे मिलेगा ग्राफ, ऐसे मिलेगा, ऐसे ग्रीन कलर दिखा दूँ इसे, ये ऐसे मिलेगा ग्राफ, दिख रहा है, ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो जो हमारे पॉइंट ब्राइट होंगे, हमने करे थे ना 8th में करे थे, तो ये 5 और 3 का पॉइंट आ गया, एक्स और वाई आ गया। अगर यही मैं दोनों माइनस कर देता, यही मैं दोनों माइनस कर दूंगा, तो ये कहाँ जाएंगे, एक्स का पॉइंट, एक्स का वाई माइनस हो गया 1 2 3 4 5, एक्स का माइनस 5 हो गया 1 2 3, ये वाई का माइनस हो गया, ये यहाँ पर ऐसा ही मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, -5 और -3 हो गए। ठीक है, अगर मैं मान लो इसका -5 करता हूँ, -5 एक्स का हो गया, इसका कितना करते हैं, -5 3 कर देते हैं। तो -5 और 3, 1 2 3, देखो यहाँ मिल रहा है, देख रहे हो, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं एक्स का प्लस कर देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये वाई का 3, देखो यहाँ मिल रहा है, देख रहे हो, एक्स ये इसका प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया। मैंने एक ही ग्राफ से आपको चारों दिखाए हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, पॉइंट कैसे प्लट करने हैं। ठीक है, अब आता है आपका इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे जाने पे कैसे होता है। ठीक है, अब हम करते हैं। अब आपका क्या होता है चैप्टर 1 में, देखो 2D पहले मैं बता दूं, 2D क्या होता है, इफ यू कैन ओनली सी, अगर हम किसी चीज को देख सकते हैं तो हम क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। 3D क्या होता है, इफ यू कैन होल्ड इट, किसी भी चीज को अगर आप पकड़ सकते हो तो होल्ड इट है। ठीक है, वो क्या है, 3D है। इसका ये ओवल है, ये वाला स्ट्रक्चर 3D है। मेरा पेन पेंसिल है वो आपका 3D स्टेशन में आ जाएगा। 2D में क्या होगा, सर्कल आता है, इलिप्स आता है, ओवल आता है, स्क्वायर आता है, काइट, ट्रायंगल, जो आप पकड़ नहीं सकते। अब मैं, ये बुक की शेप है, देखो बुक की शेप है, रेक्टेंगल शेप होगी या स्क्वायर की शेप होगी, तो उसमें होल्ड कर सकता हूँ, ये क्या है, 3D शेप है। और अगर जिसको मैं होल्ड नहीं कर सकता वो क्या है, 2D शेप है। 2D शेप में पेंटागॉन्स आता है, डिकागन, क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपका रेक्टेंगल, इनको एक प्लेन फिगर पर बनाया जाता है। किसको, 2D फिगर को एक प्लेन फिगर पे हम बना सकते हैं। 3D फिगर को हम होल्ड कर सकते हैं, पर 2D को हम होल्ड नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया कि इनको 4 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि ये 4 भागों में आपको काटी है, वर्टिकल लाइन काटी है। यहाँ पर O क्या होता है, ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है। पहले वाला पॉइंट, एक पॉइंट एक्स आएगा, दूसरा पॉइंट वाई आएगा, इसे हम कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन कहते हैं। बता चुका हूँ मैं आपको, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले में प्लस होता है सारे, पहले में प्लस, दूसरे में प्लस माइनस प्लस, तीसरे में प्लस माइनस, ठीक है, तीसरे में तीनों माइनस होते हैं, चौथे में प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, पहले वाला एक्स का पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट। एक्स वाले को हम एप्सिका कहते हैं, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये किससे डिस्टेंस है। अगर मान लो मैं इसका कहता हूँ कि डिस्टेंस यहाँ से निकालना है इसका डिस्टेंस, तो कितना होगा, इसका डिस्टेंस यहाँ देखूंगा 1 2 3 4 5 5, और एक्स का डिस्टेंस वो यहाँ देखूंगा, वाई एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ देखूंगा। तो इसको हम क्या करें, डिस्टेंस निकालने के लिए वाई ऑर्डिनेट का, हमें वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, इसका हम एक्स एक्सिस डिस्टेंस देखते हैं, एक्स एक्सिस बीसी का हम वाई एक्सिस डिस्टेंस देखते हैं। एक्स एक्सिस को हम बेटा क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम x0 कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट आया 4 और एक हो गया 0, देखो एक्स का पॉइंट क्या हो गया, मेरा 4 है, और वाई का पॉइंट क्या है, 0 है। तो मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4, एक्स का पॉइंट क्या हो गया, 4 आ गया यहाँ पे, वाई का पॉइंट क्या है, 0 है। कहीं ऊपर जा सकता हूँ, ये 0 तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसकी यहाँ तक ये खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गई, तो एक्स का पॉइंट 4 0 हो गया, इसे एक्स एक्सिस पे कहेंगे। अगर यही अगर वाई एक्सिस पे आएगा, अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे आ गया, जिसमें सॉरी वाई एक्सिस में 0 वाई एक्सिस में 0 वाई होता है, इसको हम 0 वाई कहेंगे। तो क्या हो गया, वाई इसमें 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 0 4 हो गया, इसे कहेंगे वाई एक्सिस पे।
ठीक है, ये हो गया आपका कर्टेन प्लेस हो गया, एफसी का हो गया, और आपको डिस्टेंस पता लग गया है। अब मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पॉइंट करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट उस पर जाता हूँ। अब आते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन, जिसे हम मिरर इमेज बोलते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -4,5। आपको पॉइंट दे रखा है -4,5। पहला वाला पॉइंट कौन सा हो गया भाई, एक्स का। दूसरा वाला पॉइंट क्या हो गया, वाई का। ये ध्यान रखना है कि पहला वाला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाला पॉइंट वाई का होता है। अब एक्स मेरा 4 है, पहला आपको पता है पहले दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है माइनस प्लस, और यहाँ होता है प्लस माइनस। सर जी कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सर जी सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। नया यहाँ पर आ गया 4, मान लीजिए यहाँ पर एक्स का 1 2 3 4 है, माइनस का 4 आ गया, 1 2 3 4 5 है, तो ये कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ पर आ गया -4.5 आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में आया। सबसे पहले कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। अब इसका पूछना है रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा वाई एक्सिस बोला है, ये मेरा y होता है, ये मेरा x होता है, ये मेरा x माइनस, ये y माइनस। इसका x एक्सिस पूछा है, x एक्सिस मतलब सामने वाला, x एक्सिस मतलब सामने वाला, तो x एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस बताओ। ये इसकी x एक्सिस हो गई, और ये मेरी y एक्सिस हो गई। क्योंकि y एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन याद है ना, अभी बताया था कि ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, और वो कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो हमें किसके लाना है, हमें क्या करना है, इसके y एक्सिस पे लाना है। तो y एक्सिस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर में जाते कितना हो जाएगा इसका पॉइंट, y एक्सिस पे सामने ले आओ सर जी। पहले क्वाड्रेंट में क्या था, दोनों प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया, y एक्सिस में आ गया। अगर यही कहता है x एक्सिस में, सर जी अगर ये कहता है x एक्सिस में, तो इसका पॉइंट यहाँ आया था, तो दोनों क्या हो जाते हैं माइनस, दोनों क्या हो जाते हैं माइनस। रिफ्लेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि सामने देखना। आप अगर फिगर अपनी मिरर में देख रहे हो, तो आपने सामने वाली पर्सन लोगे ना, तो इसके सामने वाली क्या हो गई ये, इसके सामने वाली क्या हो गई ये, इसके सामने वाली हो गई ये, इसके सामने वाली हो गई ये। पर यहाँ पर अगर x एक्सिस है तो हम x एक्सिस में देखेंगे, और अगर y एक्सिस है तो हम y एक्सिस में देखेंगे। ये चीज याद रखनी है, y एक्सिस की y एक्सिस में देखी जाएगी, x एक्सिस की x एक्सिस में देखी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच लाई ऑन द एक्स एंड वाई। मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया। अब मुझे पता है एक्स एक्सिस पे तो एक्स का ही पॉइंट आएगा, वाई एक्सिस पे वाई का पॉइंट आएगा। सर जी यहाँ वाई होता है, यहाँ वाई माइनस होता है, यहाँ तो आपने वो बताया था डैश, और यहाँ पे एक्स एक्सिस बताया था, और यहाँ पे हमें ओरिजिन बताई थी। तो सर आपको पता है, वो कह रहा है विच लाई ऑन द बोथ, कौन सा पॉइंट है जो दोनों पे लाई करता है। तो क्या है इसका आंसर, 0 0। देखो दोनों पॉइंट आ रहे हैं, एक्स का पॉइंट भी यहाँ मिल रहा है और वाई का पॉइंट भी मिल रहा है। तो विच ऑन द लाइन 0 0, दैट्स आंसर इज 0 0। ठीक है सर। विच कोऑर्डिनेट ऑफ -1। अब ऑर्डिनेट बोला है, सर आपको ऑर्डिनेट बताया था मैंने, ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, सर जी ऑर्डिनेट को y बोला जाता है। y बोल दिया, y का पॉइंट दे रखा है -4, और जो y एक्सिस पे दे रहा है, y एक्सिस पे आते सर क्या होता है आपका पॉइंट 0 y हो जाता है, 0 y 0 y। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 -4, 0 -4 कितनी हो गई, क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है। अब 0 -4, 0 -4 मतलब 0 x का 0 है, मतलब प्लस का है और वो माइनस है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो एप्सिका, फिर एप्सिका बोल रहा है, एप्सिका को बोलता है एक्स एक्सिस, एक्स बोलता है पॉइंट, एंड विच ऑन लाइन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कह रहा है एक्स का पॉइंट तो 5 है, वाई का पॉइंट दिया कितना हो गया 0। अगर वाई एक्सिस दे रखा है तो वाई का पॉइंट दिया होगा, एक्स दिया होगा, और अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स का पॉइंट दिया होगा, वाई का पॉइंट नहीं दिया होगा, तो 0 हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव तो कहाँ है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 0, कहाँ गया, ये आ गया 5 0। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। अब मैं आता हूँ एनसीईआरटी के उस पे, एनसीईआरटी का 2.1 और 1.1 और 1.2 करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ओरिएंटेड आपकी क्लास दे रखी है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट पता लग गया। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मर पूरे ऐसे स्ट्रक्चर बता रखी है। एक्स को हम एप्सिका कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, और जिस पे बनता है उसे कार्डिनेट प्लेट कहते हैं। आपकी गायत्री मंदिर की किताब है, इसमें पूरा देखा कि पहले जमाने में कैसे नापा जाता था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम्पल बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं किताब का क्वेश्चन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ पॉइंट, अगर 0 0 है तो ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पर दोनों प्लस और यहाँ दोनों माइनस होते हैं। देखो दिख रहे हैं, वाई वाले भी माइनस है और एक्स वाले भी माइनस है। इसमें माइनस प्लस होता है क्योंकि एक्स का माइनस और वाई का प्लस। ठीक है, इसमें एक्स का प्लस और ये वाई का भी प्लस होता है दोनों का। इसमें क्या होता है, एक्स का प्लस वाई का माइनस, तो इस तरह भी ले सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ।
ठीक है, पॉइंट। अब आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट मिनट। उसने कहा है शो द रियांस रूम्स विच पॉइंट ऑफ ओ ए बी सी मार्केटिंग इज कॉर्नर द एक्स एंड वाई एक्सिस मार्क इन द फिगर पॉइंट ओ द ओरिजिनल। अब ओ द ओरिजिनल देखते हैं, पहले कहा है ओ द ओरिजिनल। आपको देखो ओ द ओरिजिनल दिख रहा है यहाँ से, और ये वाली जो नीचे वाली लाइन है ये कौन सी है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो खड़ी वाली लाइन है वाई एक्सिस वाई वाली लाइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसने क्वेश्चन क्या रखा है, रिफ्लेक्टिंग द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। D1 और R1, D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान रूम्स, हाउ फार इज द डोर। D1 और R1 वो कितना दूर है उससे, किससे, एक्स एक्सिस से। सर जी कितना दूर है, हम देख लेते सर, 1 2 3 कितना पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट, और ये आधा भी दे रखा है सर जी 11.5, क्योंकि 11.5 है तो 3.5 पॉइंट दूर है। कितना पॉइंट दूर है, 3.5 है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये होती है। एक्स एक्सिस में देखो 8 पे D1 दे रखा है, क्योंकि D और R1 करना है, तो देखो 1 पॉइंट ये हो गया, 1 2 3 और ये आधा पॉइंट, क्योंकि 11.5 दे रखा है तो 3.5 पॉइंट क्या हो गया, ये दूर है। अब व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो D1 का 8 दे रखा है, कोई और कोऑर्डिनेट क्या है, तो D1 का 8। जब भी x की वैल्यू दे रखी हो, y की वैल्यू ना दे रखी हो, जब भी उसने आपको दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है, उसने क्या रखा है, मैं आपको शो करके दिखाता हूं। उसने यहाँ पे दे रखा है d की वैल्यू, D1 यहाँ लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर y बना हुआ है, यहाँ पर आपका ओरिजिन है। ध्यान से देखिएगा, अगर उसने आपको खाली एक वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू नहीं दे रखी तो 0, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, तो इसकी पॉइंट वैल्यू क्या हो गई, 80। क्या हो गई, 80। दोबारा चलते हैं उस पर दोबारा। एंड R1 इज द पॉइंट ऑफ 11 पॉइंट, हाउ वाइड इज द डोर। अब वो कितना दूर है, डू द थिंक फ्रॉम द एंटर ऑफ द। अब उसका डोर कहाँ है, देखो देखो ये डोर हो गया आपका, ये डोर देखा उससे कितना दूर है, तो इसके हम क्या करेंगे 11.1 में से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू घटाकर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ B1 0.1 एंड B2 1 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। ओहो, B1 और B2 पे आ जाते हैं, दिख रहा है आपको, B1 और B2 दिख रहा है। उसने कहा है B1 और B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर एंड इन द बाथरूम डोर नैरो ऑफ द वाइडर। अब कितना डोर है, कितना कितना देखो, इसकी जो ये वाला डोर है, ये वाला डोर है कितना, 1 2 3 4 5, और वो कितना डोर है, B1 से B2 लेते हैं, 1 आधा, ये तो देखो 1.5 है ना आधा, तो वो कितना है 1 2 2.5, ये 2.5 और वो कितना है 3.5, वो 2.5 और वो कितना है 3.5, वो 2.5 और वो कितना है। इसको मैं शो करके दिखाता हूँ 11.5 से कितना दूर है। गेट देखो, इसमें गेट कह रहा है 11.5 तक आ रहा है, 8 तक हमारा उसका वो आ रहा है, तो 11.5 में से अगर मैं 8 घटा दूंगा, अगर मैं 11.5 का पूरा मेरा चौड़ाई है उसकी 11.5 की चौड़ाई है, 8 मैंने घटा दिया तो वो कितनी आ जाएगी, 3.5 इसकी चौड़ाई आ गई, आपके इंटरेस्ट की आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है वो, दोबारा बैक चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 0.1 है और 4 से जारी है, तो क्या 4 को अगर मैं 1.5 से घटा दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, अभी देख लेते हैं सर जी। 4.1, 0 से B1 कितनी है, अब देखो मैं इसे माइनस कैसे कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू दे रखी थी 0 1.5 और उसकी दे रखी थी 0 और 4, ये दे रखी है सर, वैल्यू तो दिखा दो, बुक कहाँ गई, उसकी वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो 0 0 तो है, वो तो माइनस होगी नहीं, आपका y एक्सिस कितना है 4 माइनस 1.5। अभी देखो 4 ऐसे खड़ी थी इसलिए y एक्सिस में दिखा रहा, देखो है ना y एक्सिस में, क्योंकि 0 और y की वैल्यू दे रखी है तो y एक्सिस है, 0 और y की वैल्यू दे रखी है तो क्या है ये y एक्सिस है, सबको पता नहीं चाहिए ये y एक्सिस है। अगर x और 0 की वैल्यू दे रखी है तो क्या होगा, वो एक्सिस होगा, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये मेन चीज होती है, बाकी तो आप कॉन्सेप्ट तो कर ही लोगे। अब 0 में 0 का तो 0 बच गया, 0 बच गया, और अगर 1.4 में से 1.3 का कितना बचेगा, 2.5 बच जाएगा, चेक कर लेना। ये आपके आंसर हैं तीनों। और मैंने जो सेकंड पार्ट था, डी के कोऑर्डिनेट क्या थे, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, 80 बताए थे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस था। इसका ये आ गया, थर्ड वाले का पॉइंट कितना आया था मेरा, थर्ड वाले का कितना आया था, 11.5 में से 8 किया तो 3.50 आया था, वो एक्स एक्सिस पे थे, तो एक्स था और 0 नहीं था, वो एक्स एक्सिस पे था, ये भी लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट का मैं बता चुका हूँ कितना रूम से फार है वो, ठीक है सर। ये आपकी 2.1 होती है। अब नेक्स्ट उस एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हमने करी है एक्सरसाइज 1.1 करी है, ठीक है। ऐसे आप अगर एक्सरसाइज 1.1 करिए, इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो 1.2 एंड ऑफ द चैप्टर आएगी, और हर चैप्टर की वीडियो बना रहा हूं मैं, इससे आपको आसानी होगी। और जो आपको पसंद नहीं होता मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, किस किस चैप्टर की वीडियो बनाई है और आपको क्या क्या समझ नहीं आया। मैंने आज 2D पढ़ाया है, 3D पढ़ाया है, ठीक है, कार्टेन प्लेट पढ़ाया है, क्वाड्रेंट पढ़ाए हैं,
ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ाए, ये सबको कोई रिपीट करना है, क्योंकि मैथ क्या करता है, आपको रिपीट करनी होती है। मैथ्स को मैं पढ़ा दूं यहाँ पर, और अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो उसकी दिक्कत आती है। अब इस वीडियो में चल रहे हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे 1.2 और एंड ऑफ द चैप्टर। नमस्कार।